आपका स्वागत है न्यू एजुकेशन एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, जिसे हम कहते हैं संविधान। संविधान को आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि संविधान बना कैसे, कौन कौन से लोग संविधान के लिए लड़े, कितनी कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने लोग संघर्ष किए संविधान के लिए, जो आज हमें अधिकार मिला, जो आज हम अच्छे से जी रहे हैं, किसने दिया। ये संविधान की बदौलत है जो आज हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। ये संविधान का देन है। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एक बेहतर तरीके से। बस आप मेरे चैनल पे बने रहिए और न्यू एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक मिस ना हो। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये भी ये फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होने वाला है। मेरा 2 क्लासेस मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है, आप मुझे जाकर देख सकते हैं। और बीए थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जो मैंने बनाया था वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का, उनके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है और वही ऐसे ही एग्ज़ाम में आएगा। तो आज हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम संविधान सभा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान सभा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान सभा, उसके बाद पढ़ेंगे संघ, राज्य, क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। कौन कौन से चैप्टर्स में पढ़ लें? मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री चयन नियुक्ति विभाग, भारत के महान्यायवादी, राज्य का महाअधिवक्ता पढ़ेंगे, सदन पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्यपाल, उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, लोक सेवाएं, राजभाषा, आपातकाल, संविधान संशोधन, ग्राम पंचायत, बजट, प्रश्नकाल। इतना हमें इंडियन पॉलिटी में पढ़ना है, कवर करना है। तो सबसे पहले जो मेरा पहला चैप्टर होने वाला है संविधान सभा, ये मेरा पहला चैप्टर होने वाला है। तो संविधान सभा से पहले हम पढ़ेंगे आज संविधान सभा। तो प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखे थे। तो प्रेम बिहारी राय ज़्यादा थे, उन्होंने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किए थे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने ही संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नंदलाल बोस जो थे, उन्होंने संविधान पर चित्रकारी किए थे। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि संविधान जो मेरा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ रिटन बाई कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप सीधा सीधा उनको बता दीजिएगा कि संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया। जो मेरा मूल संविधान है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। तो संविधान सभा मेरा संविधान सभा बनने के लिए तैयारी बन रहा था, स्टार्ट हो रहा था, उससे पहले एक बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ कि मतलब संविधान जो बन रहा है उसका सदस्य कौन रहेगा, अध्यक्ष कौन रहेगा, ये सब विचारे आपस में चल रहे थे। तो इसके अस्थाई कोई बुजुर्ग था नहीं, अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया।
ये सचिनंदन सिन्हा जो थे वो एक बुजुर्ग थे, तो उन्हीं को जितने लोग मसूदा कमेटी में जो थे, जो संविधान सभा के लिए काम कर रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे, तो इन्हें ही सचिनंदन सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाने को निर्णय लिया। संविधान सभा की दूसरी बैठक जब 11 दिसंबर को हुआ, तो 11 दिसंबर 1946 को जब हुआ, तो इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, यानी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा को बनाया गया 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुआ था। और संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुआ, दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो 13 दिसंबर, आप ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कंपैरेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में क्या पेश किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव को इन्होंने पेश किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। यानी आपसे अगर ये पूछा जाए, यानी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, और स्वीकार कब किया गया था इसे, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। जो मेरा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें उसका अंतिम बैठक, जो लास्ट बैठक था, लास्ट मीटिंग जो हुआ था, वो 24 जनवरी 1950 में हुआ। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रज्ञान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रज्ञान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, यानी राष्ट्रज्ञान को भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, और राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। एक ही डेट को दोनों को स्वीकार किया गया था। राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1946 को 14 सितंबर 1949 को राज्य हिंदी भाषा जो मेरा था उसे स्वीकार किया गया। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया। तो जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, वो सारनाथ के जो अशोक स्तंभ में मिला था, उसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को, जो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिगली विकिया ने तैयार किया था। यह आपसे काफ़ी पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, तो राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिगली विकिया ने तैयार किया था। संविधान के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो वी.एन. राव थे। इनका फुल जो वी.एन. राव का जो थे, इन्हें कहते हैं वेनेगल नरसिंह राव। वी.एन. राव जो थे वो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। इन्हीं का काम था, जो संविधान के संवैधानिक, जो सलाहकार का मतलब होता है, जो जितने भी कानून होते हैं पूरी देखभाल इन्हीं के हाथ में था, वी.एन. राव के हाथ में था। संविधान सभा के निर्वाचन की बात अगर की जाए तो 1947 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, जब 1946 में जब कैबिनेट मिशन योजना जब 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आया, जुलाई 1946 में, तो जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ। जब कैबिनेट मिशन योजना आया, तब जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव करवाया गया, जिसमें कांग्रेस 208 सीट पाई और मुस्लिम लीग जो था वो 73 सीट पाई, जबकि कुल सीटों की संख्या 289 था। 289, उसमें से 296 के लिए 289 सीट था, लेकिन चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ, 296। उस 296 में से 208 सीट किसको मिला, कांग्रेस को मिला, और 73 सीट जो मिला किसे मिला, मुस्लिम लीग को मिला। इतना सीट मुस्लिम लीग को मिला।
संविधान के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता था। मतलब जो संविधान सभा के जो सदस्य को चुनने की बारी आती थी तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनते थे। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब जो विधानसभा होता था वो विधानसभाओं द्वारा किया जाता था और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता था। अप्रत्यक्ष का मतलब हुआ जब 10 लाख की जहाँ जनसंख्या होती थी वहाँ एक सदस्य को बैठाया जाता था। संविधान सभा के कुल महिला सदस्य की संख्या 15 थी, 15। संविधान सभा जो मेरा था उसमें कुल महिला सदस्य की संख्या पूछी जाए तो उसमें 15 था, 15। अब हम देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को हम देखते हैं जिसे कहते हैं ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, या इसे मसौदा समिति या पुनर्लेखन समिति भी कहा जाता है। इसका गठन प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ, यानी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके उद्देश्य मतलब ये प्रारूप आपसे पूछ ले कि प्रारूप समिति का उद्देश्य क्या था, ये क्यों तैयार किया गया था, एक कमेटी क्यों लाई गई थी, इसका गठन क्यों किया गया, तो इसका मेन उद्देश्य यही था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। जो संविधान हमारा है उसको डिजाइन तैयार करना, इसका ड्राफ्ट कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा अनुच्छेद बैठाया जाए, इसको तैयार करने के लिए ये गठन प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कुल सदस्यों की संख्या जो था वो 7 था। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी, जिसमें से प्रथम अध्यक्ष जो थे भीमराव अंबेडकर थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद में बीएल मित्त थे। उसके बाद केएम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे। मोहम्मद सादुल्ला के बाद में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, डीपी खेतान थे। ये 7 सदस्य थे। इसमें प्रारूप समिति में झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था। जो संघ शक्ति है उसकी जो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 को माना जाता है। संविधान लागू की तिथि 26 जनवरी 1950। संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान जो था वो लागू किया गया था। और देश कब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, देश मेरा आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। और संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। संविधान सभा में लगा कुल समय कितना, संविधान सभा जो था वो बनने में कितना समय लगा संविधान को तैयार होने में, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950। तो आज के लिए इतना ही। एक लेक्चर मेरा कंप्लीट हो चुका है। पहला अध्याय संविधान सभा। कल हम पढ़ेंगे नागरिकता। कल हमारा कौन सा चैप्टर होगा, कल हमारा होगा संघ राज्य संघ, यानी अनुच्छेद के बारे में हमें पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल न्यू एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कमेंट कि आपके कमेंट का मुझे वेट रहता है कि आप कमेंट कैसा करते हैं। आपके कमेंट ही बताते हैं कि अगला वीडियो किस पर देना है। और आप कमेंट ज़रूर करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और जो अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।